नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश के हर कोने में विकास की गंगा बह रही है। डॉक्टर सिंह ने दावा किया कि गांव चलो अभियान के तहत जब वे ग्रामीण इलाके पहुंचे तो लोगों ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब बिना किसी भेदभाव से मिल रहा है और भाजपा के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है। योगी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में माफिया और गुंडाराज का बोलबाला था, वहां आज कानून का राज स्थापित हो चुका है। पूर्वांचल में भाजपा के कम सांसद और विधायक होने के बावजूद विकास कार्यों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात तो करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने हाल ही में आजमगढ़ में दलित युवक सन्नी की संदिग्ध मौत का हवाला देते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलना तक जरूरी नहीं समझा। इसके साथ ही उन्होंने सपा पर रात के अंधेरे में बिना काम कराए सिलापट लगाने का आरोप भी लगाया और कांग्रेस, सपा और बसपा को वेंटिलेटर पर पड़ी पार्टियां बताते हुए कहा कि जनता अब इन दलों पर दोबारा भरोसा नहीं करेगी। सुनते हैं और क्या कुछ कहा है। बहुत दिन से हम प्रेस के लोगों से बात नहीं कर पाए थे और जब से मैं पार्लियामेंट के चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तब से एक्टिविटीज अब एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में जो चल रही हैं और जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें इन्वॉल्वमेंट के बाद मुझे एक बात समझ में आई। अभी जैसे गांव संपर्क करने का अभियान चला है, एक पखवाड़ा भाजपा का, मैं भी उसमें काफी घूमा। व्यक्तिगत तौर पर तो चलते रहते हैं, लोगों के व्यक्तिगत सुखों दुखों में, निजी प्रोग्रामों में और भी कार्यक्रमों में, लेकिन इस पखवाड़े के कार्यक्रम में जो मैं चला और देखा, तो मैंने महसूस किया कि आप लोगों से एक वार्ता भी होनी चाहिए, जिस माध्यम से अपनी बात को पहुंचाया जा सके जनता तक। इसके लिए मैं आप लोगों को आज आमंत्रित किया, आप लोग आए, आप लोगों का बड़ा आभारी हूं। और मैं कहना ये चाहता हूं कि मैंने ये महसूस किया कि जिस तरीके से विपक्षी दल हवा बना रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा, जिस गांव में भी गया, जहां भी गया, जिस बाजार में गया, लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों के प्रति ज्यादा विश्वास बढ़ा है लोगों का। और ऐसा सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो ये विश्वास दिख रहा है कि जो भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो जनहित की हैं, वह लोगों तक बिना भेदभाव के, बिना यह सोचे कि किसका वोटर है, कौन है, सबको पहुंचा है। ऐसा मैंने महसूस किया है और मिला है। अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, एक सबसे बड़ी बात थी कि जो यहां कई दशक से उत्तर प्रदेश जंगल राज के रूप में धीरे धीरे स्थापित हो गया था, सबसे बड़ा सुकून लोगों को महसूस हो रहा है जो उससे निजात पाने का। और हर आदमी अपने को निश्चिंत सा महसूस कर रहा है। वैसे भी पूर्वांचल भी इससे ज्यादा ग्रसित था अपराधीकरण के राजनीति से,
और उनके वर्चस्व से लोग ग्रसित थे, मन में रखते थे, बाहर कह नहीं पाते थे, परेशान सब थे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को मैं बहुत इसके लिए बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने बिना परवाह किए, बिना अपने दूसरे का परवाह किए हुए जो कानून का राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, वह आम जनता को दिल में बैठ गया है और उनके मस्तिष्क में बात बैठ चुकी है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में तो ग्राफ और पूर्वांचल में ग्राफ बढ़ा है, घटा नहीं है। मोदी जी के जो ऐतिहासिक फैसले हुए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी फैसला कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग स्वीकार करें। अनेक पार्टियां हैं, अनेक विचार हैं और उन विचारों को लोग चाहेंगे कि हमारा लोप न हो पावे, इसलिए वो उजागर करने के लिए अपनी बात कहेंगे, आंदोलित करेंगे। लेकिन जनमानस जिस बात को स्वीकार करने लगे, वह उनके ऐतिहासिक फैसले, चाहे 370 रहा हो, चाहे वह अभी सीए रहा हो, चाहे वह अनेक राज्यों में समान नागरिक संहिता का, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित राज्य है, वह कदम आगे बढ़ा हो, चाहे अभी वक्फ बिल के माध्यम से गरीब मुसलमान, पसमादा मुसलमान, असहाय महिलाएं, असहाय लोग, जिनको उसका फायदा नहीं मिल रहा था, उसके लिए नया बिल लाकर एक्ट में परिवर्तन करने का, अमेंडमेंट करने का प्रयास एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ हो, जबकि इसके पहले भी 3 बार हुए हैं, लेकिन एक बार इनके नेतृत्व में हुआ हो, या कुछ लोगों का दकियानूसी से हटकर आम लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास, यह भी जो उस संबंधित लोग जो वंचित रह रहे थे, उनके मन में भी यह अपील कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य में जो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो दीवा स्वप्न ही उनके लिए है कि जनमानस उनके प्रति मुखातिब हो सके, वह फिर अपनी ही जगह पर रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। और फिर बचे हुए राष्ट्रहित के जो कार्य बचे हुए हैं, वह भी लोगों का इच्छा है कि वह इन्हीं नेतृत्व में, इसी पार्टी के विचार के साथ वह भी पूरा हो सके। इसलिए आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ही फिर अपना परचम लहराएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।